हम जब भी कुबेर का नाम सुनते हैं, हमारी आंखों के सामने आती है संपत्ति, वैभव, खजाने की कल्पना। सोने चांदी से भरे कमरे, रत्नों से सजे महल और एक राजा जो धन का स्वामी है। पर क्या सचमुच श्री कुबेर केवल धन के देवता हैं? या फिर वो उस नेतृत्व के प्रतीक है जो केवल संपत्ति नहीं बल्कि उसे संभालने की समझ, वितरण की न्यायप्रियता और उपयोग की दूरदर्शिता सिखाते हैं? कुबेर जी कोई सामान्य राजा नहीं थे। वे ब्रह्मा के पोते और विश्रवा ऋषि के पुत्र थे। कभी असुरों के बीच जन्मे, पर अपनी तपस्या, विवेक और नीति के बल पर देवताओं के बीच प्रतिष्ठित हुए। उन्होंने शिव की आराधना की और शिव ने उन्हें बनाया धन का संरक्षक, उत्तर दिशा का रक्षक और एक ऐसा दिव्य लीडर जो संपत्ति का प्रशासक है, स्वामी नहीं। नेतृत्व का पहला गुण क्या है? संसाधनों का न्यायपूर्ण प्रबंधन। कुबेर जी इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण है। उनके पास अपार धन है, पर वो उसे कभी स्वार्थ से नहीं बल्कि जिम्मेदारी से संभालते हैं। वे दिखाते हैं कि धन का मूल्य संग्रह में नहीं, सदुपयोग में है। और आज के दौर में जब आर्थिक ताकत और सत्ता का दुरुपयोग आम बात बन चुकी है, कुबेर जी हमें सिखाते हैं वित्तीय अनुशासन, ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही। नेतृत्व का दूसरा स्तंभ है दिशा देना, रास्ता दिखाना। कुबेर जी उत्तर दिशा के अधिपति है। उत्तर दिशा यानी वो दिशा जो स्थिरता, ज्ञान और स्पष्टता की प्रतीक है। एक सच्चा लीडर वही है जो अपनी टीम को न केवल आगे बढ़ने की प्रेरणा दे बल्कि उन्हें सही दिशा भी दे। आज की दुनिया में जहां भ्रम, प्रतिस्पर्धा और भटकाव हर कोने में मौजूद है, कुबेर जी की तरह दिशा दर्शक लीडर ही सफलता की गारंटी है। तीसरा गुण, सहयोग और समावेशिता। कुबेर अकेले नहीं चलते, उनका संबंध लक्ष्मी जी से है। वे शिव जी के मित्र हैं और देवताओं के साथ समन्वय में काम करते हैं। वे केवल अर्जन पर नहीं, वितरण और सेवा पर भी ध्यान देते हैं। वह मैं नहीं, हम में विश्वास रखते हैं। आज की संस्थाओं, कंपनियों और समाजों में ये गुण अत्यंत आवश्यक है। सामूहिक नेतृत्व, टीम भावना और सम्मान की संस्कृति। चौथा गुण, न्याय और विवेक। कुबेर जी संपत्ति का वितरण भाग्य या कृपा से नहीं करते बल्कि योग्यता और आवश्यकता के अनुसार करते हैं। उनका खजाना केवल अमीरों के लिए नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए खुला है जो कर्म, नीति और सेवा में विश्वास रखता है। यही नेतृत्व की सच्ची परीक्षा है, किसे कितना और क्यों देना है। कुबेर सिखाते हैं कि बिना पक्षपात, बिना भेदभाव नेता को न्यायप्रिय होना चाहिए। कुबेर जी केवल धन नहीं देते, वे संरक्षण भी करते हैं। वे अपने खजाने के रक्षक हैं और यह बताता है कि एक लीडर को न केवल निर्माण करना है बल्कि संरक्षित, संतुलित और स्थायी विकास पर भी ध्यान देना है। वे सिखाते हैं कि इंस्टेंट सक्सेस से ज्यादा जरूरी है सस्टेनेबल सक्सेस। अब जरा सोचिए, कुबेर जी धन और आध्यात्मिकता दोनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो दिखाते हैं कि भौतिक समृद्धि और आध्यात्मिक दृष्टि विरोधी नहीं, पूरक है। आज का लीडर अगर सिर्फ मुनाफे की तरफ देखेगा तो मानवता खो बैठेगा, और अगर केवल आदर्शों में रहेगा तो प्रगति का रास्ता छोड़ देगा। कुबेर जी सिखाते हैं प्रॉफिट के साथ पर्पस, धन के साथ धर्म और ताकत के साथ जिम्मेदारी जरूरी है। तो अगली बार जब आप श्री कुबेर का स्मरण करें तो सिर्फ धन की प्रार्थना मत कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो हमें ऐसा लीडर बनाए जो न्यायपूर्ण हो, पारदर्शी हो, दूरदर्शी हो और संतुलित हो। क्योंकि सच्चा कुबेर वो नहीं जिसके पास खजाना हो, बल्कि वो है जिसके पास उसे संजोने, समझने और सही दिशा में बांटने की शक्ति हो। कुबेर जी से नेतृत्व सीखिए जो केवल सत्ता नहीं, संवेदना से जुड़ी हो, जो केवल परिणाम नहीं, प्रक्रिया को भी पवित्र बनाए, और जो केवल ऊंचाई नहीं, गहराई भी समझे। क्योंकि सच्चा नेता वही है जो कुबेर की तरह संरक्षक बनकर नेतृत्व करे। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।